हेलो गाइस, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल में सबका बहुत 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 सारा स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपके बारे में क्या बातें हो रही है करंटली। तो इस वक्त पे ये समय पे क्या बातचीत है जो लोग आपके बारे में कर रहे हैं या कर रहे थे, वट एवर इट इज़, हम सब चीज़ों को जानेंगे, पहचानेंगे। और ये वीडियो होने वाली है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग। तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पे क्लिक करना ताकि आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा आती रहे। अगर आपको पर्सनली मेरे से रीडिंग बुक करनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके रिगार्डिंग सारे इन्फॉर्मेशन होंगे एंड व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक भी होगा, तो आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हो। यू कैन टॉक टू मी। सो गाइज, या लेट्स नॉट डू मोर टॉकिंग। पाइल्स मैं आपको दिखा देती हूँ। फर्स्ट पाइल होगा ये। तो ये जो ब्लू कलर का जो हाइलाइटर है ये होगा आपका पाइल नंबर 1। तो आप देख लीजिए। आफ्टर दैट ये जो ग्रीन कलर का हाइलाइटर होगा ये होगा आपका पाइल नंबर 2। टेक योर टाइम, पॉज द वीडियो, पॉज कर सकते हो वीडियो, ऐसा कुछ नहीं है कि आप नहीं कर सकते, तो टेक योर टाइम। पाइल नंबर 3 इज दिस बेबी पिंक हाइलाइटर। ओके, अब मैं आपको तीनों को साथ में दिखा देती हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। रुक जाओ, कर रही हूँ, सब्र करो, थोड़ा सब्र करो। अब ऐसा दिखाना पड़ेगा आपको ताकि आपको ईजी हो। चलो, नाउ यू कैन चूज़ कि आपको कौन सा कलर ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। सो टेक योर टाइम गाइस, चूज़ करो कि आपको कौन सा कलर ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। इज़ इट पाइल नंबर 1 द ब्लू और द ग्रीन और द पिंक? 1 2 3। तो टेक योर टाइम, पॉज द वीडियो, मेडिटेट करो। अगर आपको एक से ज़्यादा 2 पाइल अट्रैक्ट कर रही है तो यू कैन गो फॉर इट एज वेल। सो जस्ट लुक एट इट। ओके गाइज, आई होप आपने पाइल चूज़ कर लिया होगा। हेलो माय डियर पाइल नंबर 1, अगर आपने चूज़ किया है ये ब्लू हाइलाइटर तो ये आपकी रीडिंग। तो देखते हैं कि लोग आपके बारे में क्या बातचीत करंटली कर रहे हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पाइल नंबर 1, लेट्स सी। कोई लोग ओके, लेट मी जस्ट गेट मोर कार्ड्स बिफोर सेइंग एनीथिंग। ओके, मुझे लग रहा है कि कोई लोग यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं कि आप अपने काम से पीछा छुड़ाते हो काफ़ी बार, या फिर जो काम आप करते आए हो या फिर आप जो करते थे, आपकी जो हरकतें थी वो बदल गई है। अब आप वो काम नहीं करते, या फिर आपको कोई काम बोला जाए तो आप उस चीज़ से हट जाते हो या अपना पीछा छुड़ाते हो। आप अपना ज़्यादा देखते हो अभी। इट इज़ लाइक दैट। ये कोई फैमिली मेम्बर में से भी हो सकता है जो आपके बारे में ये चीज़ बोल रहा है, जहाँ पे उनको लगता है कोई चीज़ आप करते थे जो अभी नहीं करते हो, कोई कंट्रीब्यूशन आपका था जो अभी नहीं है। ये कोई भी हो सकता है। आई एम जस्ट नॉट पुटिंग अ नेम ऑन इट, बट आई एम जस्ट सेइंग कि जो गॉसिप हो रही है वो ऐसे वे में हो रही है कि आप जान छुड़ा के भाग रहे हो किसी चीज़ से। ओके, जो आप पहले करते थे या फिर जो करते आए हो। ओके, आप उन चीज़ों में भी फंस नहीं रहे हो। आप जैसे कि अपने आप को एंटैंगल कर रहे हो। ये अच्छी गॉसिप भी हो सकती है फॉर सम ऑफ यू। अगर आप कोई टॉक्सिक चीज़ में थे तो कोई ऐसी बातें हो रही है कि आप वो चीज़ से निकल के आपकी जान छूट गई है। ओके, आप बच गए हो, आपका बचाव हो गया है। आप अभी फाइनली वो टेंशन में नहीं हो, वो स्पेस में नहीं हो। ठीक है, आपका बचाव हो गया है और आप जान छुड़ा के आप भाग गए वो चीज़ से। तो 2 तरीके की मुझे लग रहा है गॉसिप हो रही है यहाँ पे। एक
शायद ऐसे कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हो, दूसरी की कोई एक ऐसी चीज़ आ पड़ी थी आपके गले जो आप जिस चीज़ से अपना जान बचा के भाग रहे हो। ये कोई पर्सन हो सकता है, रिलेशनशिप हो सकता है, कनेक्शन या फिर कोई काम, ओके। बट आई फील यू आर रनिंग फ्रॉम समथिंग, और ये चीज़ के बारे में बातचीत हो रही है कि आप यू आर बीइंग वेरी स्नीकी, आप अपने आप को प्रायोरिटाइज कर रहे हो। आपके लिए जो चीज़ ठीक है ना कहीं अभी आप वो चीज़ करने जा रहे हो। लाइक यू आर नॉट थिंकिंग मच, अभी आप एक्शन कर रहे हो अपने खुद के लिए, अपना बचाव कर रहे हो, आप अपने हार्ट को प्रोटेक्ट कर रहे हो, आप अपने पर्सनालिटी, बॉडी, माइंड, ये सारी चीज़ों को प्रोटेक्ट करके चल रहे हो करेंटली। और आप जो भी पहले करते थे, जो भी आपका बिहेवियर था, वो सब कुछ शिफ्ट हो रहा है और आप बहुत ज़्यादा भी सेल्फ फोकस्ड हो रहे हो। फॉर कोई लोग के लिए सेल्फिश भी हो सकता है, बिकॉज आप अभी उन्हें उतना अटेंशन नहीं दे रहे या फिर उतना उतना गिविंग क्वालिटीज़ नहीं है आप में जो पहले थी। तो कहीं ना कहीं कोई लोग इसको एज अ सेल्फिश नेचर देख रहे हैं, तो कोई लोग हैं जो कहीं ना कहीं बोल रहे हैं कि ये जो आपका नेचर आया है उसने कहीं ना कहीं आपको इम्प्रूव किया और आपके अच्छे के लिए आपको शेप किया है, आपकी पर्सनालिटी को। तो एक गुड एंड बैड गॉसिप आ रही है मुझे मोस्टली फैमिली से ऐसा लग रहा है कि कोई लोग बात कर सकते हैं कि आप उतना इन्वॉल्वमेंट नहीं रखते या फिर आप आप जान छुड़ा के भागते बहुत ज़्यादा हो। इट इज़ लाइक दैट, ओके, फॉर सम ऑफ यू। अपना बचाव कर रहे हो करेंटली। मेजर गॉसिप यही है कि आप अपना अपने कदम बहुत फूक के रख रहे हो। आप जहाँ भी जा रहे हो आप सोच समझ के डीलिंग कर रहे हो, आप सोच समझ के अपना टाइम वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो, आप सोच समझ के चीज़ें बोल रहे हो, अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो, कोई कॉन्फ्लिक्ट में नहीं आना चाह रहे हो। जहाँ भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है वहाँ पे आप हट के भाग रहे हो। लाइक व्हाट आर यू स्कैर्ड ऑफ? ऐसे लग रहा है कि आप अपना बचाव कर रहे हो, गुड, बट लेकिन आप चीज़ों को हेड ऑन फेस नहीं कर रहे, आप चीज़ों को इग्नोरेंस में डाल रहे हो, इग्नोरेंट बन रहे हो बहुत ज़्यादा आप, ओके। इंस्टेड जो चीज़ें हैं उनको फेस करके जहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ली जा सकती है, आप वो चीज़ लेने से डर रहे हो और आप वो चीज़ से भाग रहे हो। ये कोई फैमिली रिलेटिव गॉसिप हो सकती है या फिर कोई क्लोज पर्सन हो सकता है जो आपके बारे में बोल रहा है। सेकंड चीज़, मुझे अगेन जो मैंने कहा कि मुझे लग रहा है कि कोई टॉक्सिक चीज़ से आप बच गए हो और वो चीज़ के बारे में भी बातचीत हो रही है कि कैसे आप कोई गलत इन्वेस्टमेंट कर सकते थे या फिर कुछ तो गलत हो सकता था लेकिन आप बच गए हो। या फिर जैसे कि बोलते हैं किसी का कोई स्कैम होने वाला था या फिर कोई फंसने वाला था और उसने एक राइट डिसीजन लिया और वहाँ से भाग गया। और कार्ड्स को देख के मुझे ऐसा भी लग रहा है कि लोग कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि आप में टॉलरेंस बचा नहीं है, पेशेंस बचा नहीं है चीज़ों को अंडरस्टैंड करने का, लोगों को अंडरस्टैंड करने का। आप बहुत ज़्यादा अपना बचाव देख रहे हो, आप अपना काम हल्का करने का देख रहे हो। इवन तो आप पहले ऐसे नहीं थे मे बी, पर आप अभी बहुत ज़्यादा ये क्वालिटीज़ अपने अंदर लेके आ रहे हो। और ये चीज़ों के बारे में ज़रूर बातचीत हो रही है, कैसे कि आप अभी अपना अपना करने लग गए हो, अपना अपना देखने लग गए हो। और थोड़ा लोगों को अंडरस्टैंड करने का जो टाइम आप लेते थे या जो इन्वेस्ट करते थे, जो अंडरस्टैंडिंग और जो नेचर था आपका ना, वो अभी बहुत अलग हो गया है सबके रिगार्डिंग। तो ये चीज़ वो नोटिस कर रहे हैं। येस, यू आर लुकिंग आउट फॉर योर ओन हैप्पीनेस। मुझे लग रहा है काफ़ी लोग यहाँ पे ये बात कर सकते हैं कि आपने ये जो आपका बिहेवियर चेंज हुआ है, ओके, दो तरीके के लोग इस चीज़ को व्यू कर रहे हैं। कोई लोग एज सेल्फिश व्यू कर रहे हैं, कोई लोग सोच रहे हैं कि आपका बचाव हो गया है, आप बच गए हो, ये चीज़ आपने अच्छी की है अपने बारे में, बिकॉज अगर आप ये नहीं करते तो आप बहुत पानी में चले जाते। तो आई थिंक एक सेल्फ फोकस्ड जो बिहेवियर आपका आया है, जो आपकी खुशी को प्रायोरिटाइज करता है, जो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता है, जो एडजस्ट करके नहीं लेता है, जो पेशेंस अभी नहीं रखता है लोगों के साथ, जो लोगों को इतना ज़्यादा ठीक से अंडरस्टैंड करने का टाइम भी नहीं लेता है, वो कहीं ना कहीं आपके अच्छे के लिए ही आया है। बिकॉज मे बी एक टाइम पर आप वो थोड़ा एक्स्ट्रा करते थे, ओके। सो आई थिंक इट इज़ गुड फॉर यू। सम पीपल आर टॉकिंग अबाउट दैट एज वेल। एक गुड और बैड सेंस में दोनों तरीके की बातचीत यहाँ पे हो रही है आपके बिहेवियर को लेके, बिकॉज इट इज़ सच ए ह्यूज सब्जेक्ट कि लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। कोई लोग ऐसा भी समझ सकते हैं कि आप एक पिक्चर परफेक्ट ज़िंदगी जीते हो फॉर पीपल हु माइट सी यू फ्रॉम अफार। मतलब एक डिस्टेंस से जो लोग आपको देखते हैं तो उनको लगता है कि आपको सब कुछ ईजिली मिल जाता है या फिर आप ज़्यादा टेंशन नहीं लेते हो। जो आपको ये इंसान जो बात कर रहा है आपके बारे में ना, वो आपको ज़रूर अच्छे से नहीं जानता है। बिकॉज मुझे लग रहा है कि कोई आपको थोड़ा सा एडमायर कर रहा है, आपने कुछ ऐसा काम किया हो सकता है रिसेंटली जो
अच्छा था या फिर वो चीज़ नोटिस में आई। आई थिंक सो ये जो पर्सन है आपको नहीं जानता, तो ये ऐसा अज्यूम कर रहा है कि आपके लाइफ में सब कुछ बहुत हैपनिंग है और आप बहुत परफेक्ट लाइफ जीते हो या फिर बहुत पिक्चर परफेक्ट लाइफ जीते हो। तो देयर इज़ सम अजम्पशंस जिसके बारे में कोई इंसान दूसरे इंसान से बात कर रहा है कि आपकी लाइफ में तो सब सेट है, आपको तो सब मिल जाएगा, आपका तो सब हो जाएगा, हमारा इशू है, यू नो वी आर गोइंग टू स्ट्रगल, ऐसा कुछ, मतलब शोकेसिंग यू इन द सेंस कि आप प्रिविलेज्ड हो और वो नहीं है। ओके, तो थोड़ा सा यहाँ पे कोई जेलसी इनसिक्योरिटी भी हो सकती है किसी को आपसे, उस बारे में बातचीत हो रही है। अगर आपने रिसेंटली अपना कोई स्किल शोकेस किया है किसी के सामने या फिर किसी को कुछ बोला है कि मैं ये करना चाहता हूँ, करना चाहती हूँ, या कोई प्लान्स डिस्क्लोज किए, तो उसके बारे में भी लोग बोल सकते हैं कहीं ना कहीं कि आप कर लोगे लेकिन उनका क्या, फॉर सम रीज़न। एक बहुत अजीब सा टॉक्सिक कंपैरिजन दिख रहा है जो मुझे आ रहा है। तो आई वुड जस्ट सजेस्ट कि आप ये सब चीज़ें किसी को ना बोलो, बिकॉज उनको लगता है कि आपके लिए चीज़ें रफ डिफ़िकल्ट नहीं है जितनी उनके लिए है। इट इज़ लाइक जेलेसी एनर्जी आई एम फीलिंग। ओके, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं लोग यहाँ पे ये भी गॉसिप कर रहे हैं कि आप ट्रस्टवर्दी नहीं हो। अगर कोई रोमांटिक कनेक्शन में हो, कनेक्शन कोई भी तरीके का कनेक्शन है या कोई क्रश सिचुएशन है या फिर कोई भी पर्सन है जिससे आप बातचीत नहीं करते हो, तो एक ऐसा इंसान पास्ट का मुझे दिख रहा है जो ऐसी बातचीत कर रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटिंग हो या फिर आप बहुत अनट्रस्टवर्दी हो या फिर आप कि बिहेवियर अच्छे नहीं है, आपका एक टॉक्सिक बिहेवियर है। ये कोई तो पास्ट पर्सन दिख रहा है मुझे जो आपके बारे में बात कर रहा है। दिस इज़ अ पास्ट पर्सन फॉर श्योर। ये एक एक्स फ्रेंड हो सकता है या फिर कोई एक्स बेस्ट फ्रेंड हो सकता है या फिर कोई लिटरली एक्स हो सकता है। बट हो सकता है कि वो आपके बीच में जो भी बुरा हुआ है ना उसके बारे में बात कर रहे हैं किसी से। लाइक जब मैं इनके साथ था तभी तो ये बहुत कंट्रोलिंग थी या कंट्रोलिंग था, इसने ऐसा किया वैसा किया। सो इट इज़ लाइक दैट। कोई तो स्टोरी शेयर हो सकती है किसी जो कोई किसी के साथ कर रहा है। ओके, कोई एक्स या पास्ट पर्सन आपका किसी के साथ ये बातचीत कर सकता है कि व्हेन आई वाज विथ हर और हिम, तो मैंने ये सब दिक्कतें देखी हैं, मतलब मुझे बहुत इस चीज़ में परेशानी मिली है। ये सेम पर्सन ये भी कहना चाह रहे हैं कि वो आपसे कांटेक्ट में वापस नहीं आना चाहेंगे। तो दिस इज़ डेफिनेटली अ पर्सन जिससे आपकी बहुत टाइम से बात नहीं हुई है या बहुत समय से बात नहीं हुई है और थोड़ा सा बिटरनेस रहा है आप दोनों के बीच में। अगर आपका पास्ट में किसी से आर्ग्यूमेंट हुआ है जो क्लियर नहीं हो पाया, तो ये पर्सन आई एम श्योर किसी से बात कर रहा है कि आपका ऐसा बिहेवियर है, आप अनट्रस्टवर्दी हो, आपने उनका ये किया है वो किया है। तो ये सारी बातचीत हो रही है किसी के साथ, यू आर अ टॉपिक। और फिर वो ये भी बोलते हैं कि वो आपके बारे में सोचना नहीं चाहते। सो दैट इज़ फनी बिकॉज वो बात बहुत करते हैं आपके बारे में। और ये कोई 3 लोग हो सकते हैं। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा ना मुझे अल्कोहल भी दिख रहा है, तो मे बी दे आर टॉकिंग विद अल्कोहल, मतलब दारू के साथ, मतलब थोड़े टॉक्सिक सब्सटेंसेस के साथ में बात कर रहे हैं किसी के साथ में। अगर आपको पता है ये कोई पर्सन है जो ड्रिंक करते हैं तो दैट इज़ वन ऑफ देम। और या तो ये कोई वर्क करते हैं वर्किंग एनवायरनमेंट में किसी के साथ और वो आपके बारे में बात कर रहे हैं, कोई एक्स पास्ट पर्सन। कोई तो 2 लोग हैं जिनके साथ 3 लोग का ग्रुप बैठ के बात करता है कहीं ना कहीं ये आपके बारे में, या आपके खुद के वर्किंग एनवायरनमेंट में भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि पास्ट पर्सन ही हो। अगर आपकी बनती नहीं है किसी के साथ में वर्किंग एनवायरनमेंट में ऐसा कोई सिचुएशन में, तो एक बहुत ही दब के बात आपकी उठ रही है या फिर आपके बारे में हो रही है। सो इफ़ यू आर फीलिंग कि ऐसा कुछ है कि नहीं, तो आई फील है। टेक व्हाट रेजोनेट्स बिकॉज बहुत जनरल रीडिंग है। या मुझे लगता है कोई लोग ऐसा भी समझते हैं कि आप उनके साथ सीक्रेट कंपटीशन करते हो, आप सीक्रेटली चीज़ें बोलते हो या करते हो ताकि आपको एक रिएक्शन मिले या फिर आप उनसे जेलस होते हो। तो आई थिंक ये गॉसिप जो हो रही है ना किसी के वर्क एनवायरनमेंट में भी हो सकती है, या फिर कोई एक्स पास्ट पर्सन हो सकता है, एक्स बेस्ट फ्रेंड हो सकता है, या फिर कोई कलीग हो सकता है। बट मुझे लगता है ये जो पर्सन है ना वो बहुत चुप के ये बात बोलता है। आई डोंट थिंक कि अगर आपके सामने आ जाए तो ये वो सेम चीज़ सेम एनर्जी प्रेजेंट करेगी। आई थिंक सो कि उनको ऐसे लग रहा है या फिर वो जो बोल रहे हैं ना कि यू आर अ पर्सन जो कॉम्पीट करता है उनके साथ में सीक्रेटिवली, मतलब सामने अच्छा बनेगा लेकिन सीक्रेटिवली आप
उनसे जलते हो या फिर आप उनसे जेलस होते हो. दिस कुड बी अ फीमेल एनर्जी, मेल एनर्जी, कोई ऐसा जेंडर नहीं है, बट कोई आसपास के स्पेस में या फिर कोई पास्ट पर्सन डेफिनेटली फील करता है कि आप अभी भी उनकी एनर्जी में बहुत ज़्यादा हो और आप बहुत टॉक्सिक हो और आप कहीं ना कहीं उनसे एक सीक्रेट कंपटीशन अभी भी रखते हो. सो यू विल नो बेटर कि ये पर्सन कौन है. बट ये पर्सन थोड़ा दूर ही रहता है आपसे, आपको सिर्फ ऑब्जर्व करता है. आई डोंट थिंक आप दोनों की इतनी बातचीत होती है डे टू डे बेसिस पे. होती भी है तो बहुत लेस नॉर्मल कम्युनिकेशन दिख रही है, इतनी ज़्यादा नहीं दिख रही है. सो कोई डिस्टेंस पे हो सकता है या फिर नो कांटेक्ट हो सकता है, और इस ऑफिस में या सेम एनवायरनमेंट में रह के भी थोड़ा डिस्टेंस हो सकता है. सो दिस इज़ नॉट अ पर्सन जो बहुत क्लोज है आपसे. ओके आई थिंक आपने कहीं ना कहीं इस पर्सन को रिजेक्ट किया है या फिर इनको बहुत रिजेक्टेड फील हुआ है कोई ना कोई दिन आपसे. मतलब ऐसा कोई मोमेंट आया होगा जहाँ पे इन्होंने कुछ ऑफर किया आपको और आपने ऐसा कुछ नोइंगली अननोइंगली कुछ ठुकराया उनको, या फिर उनको ऐसा फील हुआ कि आपने उनको ठुकराया, रिजेक्ट किया. तो वो जो बिटरनेस है ना, वो अभी भी कैरी कर रहा है ये पर्सन अपने हार्ट में, जिसकी वजह से वो इतनी नेगेटिव गॉसिप आपके बारे में कर रहा है. सो आई थिंक कहीं ना कहीं कुछ ऑफर हुआ उनके तरफ से, लेकिन आपने वो रेसिप्रोकेट नहीं किया. उस चीज़ की इतनी ज़्यादा एंगर उनके मन में आ गया कि वो आपके बारे में ऐसी बातें जा जाके कर रहा है या कर रही है. ओके दैट यू आर दिस पर्सन बिकॉज दे फील रिजेक्टेड, मोस्टली बिकॉज दे फील रिजेक्टेड. हो सकता है कि उन्होंने कुछ आपको ऑफर किया हो, आपने रेसिप्रोकेट नहीं किया और उस गुस्से में उन्होंने ये अफवाहें या फिर ये गॉसिप करना चालू कर दिया. और ये भी सीक्रेट है, ये इतना ज़्यादा नहीं होता है लेकिन होता है. या दे ऑफर्ड यू समथिंग, उन्होंने कुछ ऑफर किया और वही चीज़ वापस ले ली. हो सकता है ये पर्सन को आपके क्लोज आना हो या फिर कोई फ्रेंड बनना हो या फिर कोई कनेक्शन आपसे रखना हो, लेकिन आपने उनको इतना भाव नहीं दिया और वो भाव ना देने के कारणवश वो ये सब बातें आपके बारे में कर रहे हैं बिकॉज दे फील रिजेक्टेड. ओके तो ये चीज़ का मेजर रीज़न इज़ रिजेक्शन. वो बहुत हर्ट है आपसे कि आपने उनका ऑफ़र नहीं लिया या उनको उतना भाव नहीं दिया. इस वजह से वो जा के लोगों को आपकी पर्सनालिटी के बारे में ये सारी चीज़ें बोल रहे हैं, या फिर आपने जो उनके साथ किया है सपोजिंगली वो सारी चीज़ें बोल रहे हैं. सो आई थिंक इट इज़ कमिंग फ्रॉम रिजेक्शन. ओके सो यू विल नाउ हैव अ बेटर आइडिया कि पर्सन कौन है. बट ये हिडन है, ये बहुत हिडन है. ये इतना एक्सप्रेसिव नहीं करेंगे अपने आप को कि ये आपके बारे में ऐसा फील करते हैं. बट आई डेफिनेटली फील ये जो भी पर्सन आपके बारे में बात कर रहा है वो आपको पॉजिटिवली व्यू नहीं करता है, और मेजरली वो एक जेलसी से स्टैम्प होता है और एक रिजेक्शन वाली फीलिंग से स्टैम्प होता है ये सब चीज़ें. बट या उनको लगता है कि वो आपको कुछ नहीं देना चाहते हैं, वो बस आपके बारे में बातचीत करना चाहते हैं. दे डोंट वांट टू ऑफर एनीथिंग टू यू बट दे लाइक टॉकिंग अबाउट यू. ओके तो एक ये मेजर पर्सन आ रहा है मुझे. सो यू विल नो बेटर कि ये कौन है. What else is the gossip? Okay, बहुत सारी है आप लोग के बारे में, तो बहुत सारी गॉसिप्स है. आई थिंक एक चैटी पर्सन है, एक इंसान है. आई बिलीव कि देयर इज़ वन पर्सन जो रेगुलर बेसिस पे आपके बारे में बात करता है. एंड वेरी पेटी गॉसिप, वेरी मतलब आपने ये क्या किया, आपने ऐसे कैसे किया, ये देखो उसने क्या किया, ये देखो. आई थिंक वेरी पेटी गॉसिप. अगर आपको पता है ऐसा कोई मैच्योर पर्सन जो आपके अराउंड है जो बहुत पेटी चीज़ें आपके बारे में पॉइंट आउट करता है, और इट इज़ रियली पेटी, मतलब बहुत पेटी है. ओके तो ये कौन है, यू विल नो बेटर. बट आई थिंक एक पर्सन है जो कॉन्स्टेंटली आपके बारे में बात करता है, और वो भी नॉट ऑन फेस. इट इज़ वेरी मच इन सीक्रेसी. आपके सामने हो सकता है ये पर्सन एक स्माइल लेके आए, बट पीछे से वो कहीं ना कहीं पेटी गॉसिप, मतलब व्हाट इज शी वेयरिंग, दिस एंड दैट, वैसी वाली चीज़ें भी बहुत पेटी. कुड बी लाइक अ मीन गर्ल टाइप एनर्जी. ठीक है बिकॉज आप उनका ईगो, ये पर्सन को कैसे आप पहचानोगे. ये पर्सन थोड़े फ्लैशी हो सकते हैं या फिर थोड़े ईगोइस्टिक हो सकते हैं. तो अगर ऐसा कोई पर्सन आपके अराउंड है जो कहीं ना कहीं बहुत बहुत पेटी है, ईगोइस्टिक है और अपने आप को सबसे ऊपर रखना चाहता है, पर जब ये नहीं हो पाता है तो वो नाराज़ हो जाता है. ऐसा कोई इंसान अगर आपके सराउंडिंग में है तो दिस इज़ द पर्सन दैट इज़ टॉकिंग अबाउट यू. बिकॉज ये पर्सन को पसंद है ये चीज़ें करना, और वो भी चुपके से. दे डोंट वांट टू. ये ऐसा इंसान नहीं जो कन्फ्रंट करेगा, ये इंसान चुपके से बातें करना ज़्यादा प्रेफर करेगा बिकॉज इनके नेचर में है. ये कोई वर्किंग एनवायरनमेंट में हो सकता है, कोई फैमिली हो सकती है, कोई रिलेटिव हो सकता है, या फिर कोई पर्सन जिसके साथ आपका कोई कमिटमेंट होगा पास्ट में. ऐसे सारे लोग आ रहे हैं. कुड बी
एक्स, कुड बी अ कनेक्शन जिससे आप बात नहीं करते, कुड बी एक वर्क एनवायरनमेंट सिचुएशन, कुड बी अ फैमिली डायनेमिक और अ रिलेटिव, बट ये पर्सन पेटी है। ओके, इस पर्सन इररिस्पेक्टिव इनकी उम्र क्या है, मुझे लगता है ये बहुत ही छोटी बातें हैं। सो येस, इन एनवायरनमेंट में मुझे लगता है कि ये पर्सन होगा। नाउ लेट्स सी मोर, व्हाट अबाउट देम, व्हाट अबाउट देम। ये पर्सन अपनी खुद की लाइफ, हो सकता है ये पर्सन ने लव में कुछ डिस्टर्बेंसेस देखे हो, या फिर इनका खुद का काम बना नहीं, या फिर ये खुद वो चीज़ करने में अच्छे नहीं है जिस चीज़ में आप अच्छे हो। सो इट इज़ लाइक अ डीप रूटेड जेलसी। ये फैमिली से भी आ सकती है, कोई फैमिली मेम्बर से, रिलेटिव से, बट आई थिंक डेफिनेटली बहुत पेटी एनर्जी है। ओके, और ये बहुत टाइम से, आई डोंट थिंक कि अभी हुआ है ये चीज़, ये बहुत फ्रॉम द वेरी स्टार्ट ये चीज़ हो रही थी। ओके, और ये चीज़ अभी रुक ही नहीं रही है, बिकॉज मुझे हर गॉसिप में ये पर्सन ही नज़र आ रहा है, बिकॉज वो इतनी सारी गॉसिप्स है। सो या लेट्स सी मोर, गिव मी मोर, गिव मी मोर। आप हाईली सीक्रेटिव हो गए अचानक से, ऐसा किसी को लग सकता है कि आप बहुत सारी चीज़ें इतना डीपली अपने तक रख रहे हो कि दे आर नॉट गेटिंग द इनसाइड स्कूप ऑफ यू कि आपके साथ एक्चुअली हो क्या रहा है। और सम पीपल आर रियली मिसिंग द गॉसिप कि मतलब व्हाट इज़ हैपनिंग विथ यू, व्हाट आर यू अप टू, आप कैसा फील कर रहे हो। मे बी आप पहले बोलते थे, अब नहीं बोलते हो। तो ये सारी चीज़ें उनको, कोई लोग वरीड भी है आपके लिए, जेन्युइनली वरीड भी है कि यू नो आर यू फाइन, आर यू ओके, बिकॉज उनको बहुत ही डिफरेंट रिएक्शंस दिखते हैं आपके। आप हाईली सीक्रेटिव हो गए हो, ऐसे लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा समय अपने साथ बिता रहे हो, या फिर आपका ध्यान किधर और रहता है, उनकी तरफ नहीं रहता है। सो दे आर क्वाइट वरीड अबाउट यू ऑल्सो। नाउ हु इज़ दिस पर्सन हु इज़ लाइक वरीड? या कुड बी अ पर्सन जो आपके लिए प्रोवाइड करता है। इफ़ यू हैव अ फादर, दिस कुड बी अ फादर, और दिस कुड बी अ बॉस, और अ पर्सन जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैस्कुलाइन एनर्जी में है अपने। और मुझे लग रहा है कि जेन्युइन केयर से आता है। सो दे आर अ बिट वरीड अबाउट योर हेल्थ एज वेल। अगर आप अपने हेल्थ का ध्यान नहीं रख रहे हो, अगर आप ठीक से खा पी नहीं रहे हो, अगर आप ठीक से एक रूटीन फॉलो नहीं कर रहे हो, तो ये पर्सन डेफिनेटली समझ पा रहा है कि ये चीज़ आपके साथ हो रही है, और वो थोड़ा वरीड, और मे बी ही और शी इज़ टॉकिंग अबाउट दिस टू समवन। किसके बारे में बात हो रही है? आपके बारे में, आपकी हेल्थ के बारे में। और ओके गॉट इट। मुझे लग रहा है कि किसी किसी को लगता है कि यहाँ पे दे आर बेटर देन यू। ठीक है, देयर इज सम वन, अगेन एक पर्सन दिख रहा है मुझे जिनको लगता है कि दे कैन डू अ जॉब बेटर देन यू, या फिर दे कैन डू समथिंग जो आपको मिला है, जो आप कर रहे हो वो आपसे अच्छा कर सकते हैं। देयर इज़ अ सीक्रेट कॉम्पिटिशन जो खुद आपसे रख रहे हैं, और जो उनको लग रहा है कि आप उनसे रख रहे हो, एंड दे आर मेजरली टॉकिंग अबाउट दैट। कोई लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि एक बहुत डार्क थॉट भी आ रहा है। मुझे लग रहा है कि बहुत डार्कनेस है इस पर्सन के माइंड में। ये पर्सन इतना ज़्यादा कहीं ना कहीं आपसे जेलसी रखता है कि वो बहुत अनहेल्दी होता जा रहा है वो इंसान के लिए भी। सो आई डेफिनेटली फील ये पर्सन जो भी है उनसे आपको बिल्कुल भी कोई कॉन्टैक्ट नहीं रखना चाहिए। किसी किसी के लिए यहाँ पे मुझे एक सेकंड चीज़ जो मुझे आ रही है, एक वन साइडेड एडमायरर भी दिख रहा है मुझे कहीं ना कहीं, जो आपको पसंद करता है, कहीं ना कहीं आपके साथ एक मोमेंट बिताना चाहता है, और उसके बारे में हो सकता है अपने फ्रेंड से बात कर रहा है। देयर इज़ अ सीक्रेट एडमायरिंग थिंग ऑल्सो। ये पर्सन बहुत क्लासी दिख रहा है मुझे, वो आपको अपने फ्यूचर में देखता है। सो दे आर मे बी टॉकिंग अबाउट दैट एज वेल। व्हाट एल्स? बट एक ये पाइल वालों के साथ में देयर इज डेफिनेटली वन पर्सन जो बहुत डार्क है एंड यस, मुझे लगता है कि इस पर्सन या फिर कोई भी जो आपके बारे में गॉसिप कर रहा है वो ये कह रहा है कि आपको बड़ों की सुननी चाहिए, या फिर आपको अथॉरिटी की सुननी चाहिए, या फिर उनकी सुननी चाहिए जिनको एक्सपीरियंस है। आपको ज़्यादा अपनी एडवाइस नहीं देनी चाहिए वहाँ पे जहाँ पे ज़रूरत नहीं है, जहाँ पे आपका बोलना नेसेसरी नहीं है, वहाँ पे आपको शांत रहना चाहिए। या फिर आप बहुत ज़्यादा अथॉरिटेटिव हो जाते हो, आपका टोन अच्छा नहीं होता, आपका इंटेंशन अच्छा नहीं होता। देयर इज़ अ लॉट ऑफ बिल्डअप जो ये पर्सन को आपके लिए है।
सो पाइल नंबर 1, आई डेफिनेटली फील यू हैव सम फैन से मुझे याद आया एक एडमायरर की जो मुझे एनर्जी आ रही थी. आई फील देयर इज़ अ पर्सन जो आपकी आंखों को बहुत पसंद करता है, विच इज़ नॉट नॉर्मल. लाइक दे रियली टॉक अबाउट योर आइज़. मुझे लग रहा है कि आपकी आंखें या फिर आपका कभी कोई आई कॉन्टैक्ट हुआ है किसी से या फिर होता है फ्रीक्वेंटली, बट बातचीत इतनी नहीं होती. तो डेफिनेटली आई कॉन्टैक्ट की बात हो रही है यहाँ पे, या फिर आपके आइज़ की बात हो रही है. हाउ ब्यूटिफुल आपके आइज़ है. समथिंग अबाउट योर स्किन टोन और आपकी आइज़ बहुत टॉक में है. आपका जो फेशियल फीचर्स में भी यू हैव अ सर्टन फीचर जो पसंद करते हैं लोग, तो कहीं ना कहीं कुछ गॉसिप उसके बारे में भी हो रही है. आईज आर अ मेजर सब्जेक्ट हियर. आपकी स्टाइल, आईज और फेस, इसके बारे में, लुक्स के बारे में बातचीत होती है. एंड डेफिनेटली मुझे एक क्लोज एनवायरनमेंट दिख रहा है, बट मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि आपके क्लोज फ्रेंड्स है. देयर इज समथिंग लाइक लव एंड हेट काइंड ऑफ कनेक्शन विच आई एम फीलिंग विद दिस. दे ऑल्सो कॉम्प्लीमेंट यू, लेकिन उसके साथ ही साथ एक सीक्रेट बोलते हैं ना, जेलसी भी रखते हैं आपके साथ. कोई लोग ऐसा भी बात करें कि आपका काम कितना स्लॉपी है. जब जो भी आप काम करते हो या फिर जो भी चीज़ आप करते हो उसमें आप बहुत जल्दबाजी में वो चीज़ करते हो, वो चीज़ को टाइम नहीं देते. अगर आप उनके साथ भी टाइम स्पेंड करते हो तो आप हमेशा घाई में होते हो, हमेशा भागने में होते हो. अगर आप कोई काम कर रहे हो तो हमेशा आप घाई में काम करते हो, भागने में काम करते हो. मुझे यहाँ जाना है, वहाँ जाना है. आप कहीं रुकते नहीं हो, आप कभी ठहरते नहीं हो. आपको हमेशा एक चीज़ होती है करने के लिए, एंड दैट इज़ वेरी फ्रस्ट्रेटिंग टू देम. तो ये चीज़ के बारे में भी बात हो रही है. बहुत केओटिक हो आप रुकते नहीं हो. आपको कैच करना, आपको आपके साथ टाइम स्पेंड करना इज सो डिफिकल्ट, बिकॉज देयर इज़ ऑलवेज सम एक्सक्यूज़ जो आप देते हो, या फिर आप बहुत टाइम तक एक जगह रुकते नहीं हो, या फिर आपके साथ पूरी बातें हो नहीं पाती है. तो दैट इज़ द लेवल ऑफ फ्रस्ट्रेशन. ऑल्सो कोई फ्रेंड या कोई पर्सन हो सकता है जो आपके साथ रख रहा है करेंटली, बिकॉज इट इज़ लाइक आप हमेशा हियर एंड देयर होते हो. या तो आप बहुत बिजी रहते हो या फिर आप बहुत घाई में रहते हो. सो दैट इज़ समथिंग जो बहुत बॉदर कर रहा है किसी को यहाँ पे. अगर आपने सच में किसी प्रोजेक्ट या कोई अब्रॉड स्टडी जैसी कोई चीज़ के बारे में अपने कोई भी इंसान से बात की है, तो दे आर डेफिनेटली टॉकिंग अबाउट योर प्लान्स. मुझे लग रहा है कि अगर आपने कभी अपने प्लान्स शेयर किए किसी से तो उसके बारे में आगे बातचीत हो रही है. आई डोंट फील इट इज़ नेगेटिव. मतलब नॉर्मली कन्वर्जेशन हो रही है कि ये पर्सन ये कर रहा है, उसे ये करना है. तो इट इज़ लाइक दैट ऑल्सो. इसमें कुछ नेगेटिव नहीं है. इसे भी लग रहा है कि किसी पर्सन को किसी इंसान ने आपके बारे में रिसेंटली पूछा है कि ये क्या है, हु इज़ शी, व्हाट डज शी डू, व्हाट डज ही डू, व्हाट ही इज़, कैसे इंसान है. ऐसा कुछ क्वेश्चन हुआ होगा. एंड किसी पर्सन ने आपको डिस्क्राइब किया है. ऐसी भी गॉसिप्स आ रही है. मेजर गॉसिप्स मुझे डेफिनेटली एक डार्क एनर्जी आ रही है, एक सीक्रेट एडमायरर आ रहा है, और एक एनर्जी आ रही है. लेट मी जस्ट सी. एक ओल्ड पर्सन, ठीक है, ओल्ड पर्सन जो, हाँ, मतलब एक पर्सन है जो कहीं ना कहीं सुनता नहीं है आपके बारे में. आई डेफिनेटली फील एक लॉयल पर्सन है जो बहुत गॉसिप सुनता है आपके बारे में, लेकिन वो सुनती नहीं है. ओल्ड पर्सन नहीं, बट मे बी मैच्योर. बहुत लॉयल एक इंसान दिख रहा है मुझे यहाँ पे आपसे. लाइक लोग उनके कान में आपके बारे में बहुत बुरा बोलते हैं, लेकिन दे डोंट लिसन, बिकॉज उनको पता है कि आप कैसे हो. एंड दैट इज़ अ वेरी लॉयल पर्सन दैट यू हैव. बिकॉज बहुत सारी गॉसिप जो होती है उनके कानों में जाती है, लेकिन दे हैव अ वेरी सेट व्यू ऑफ यू. मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग व्यू है आपका उनके माइंड में, तो उनको इतनी इफेक्ट नहीं करती है बातचीत. तो मुझे लगता है एक बहुत ही गुड पर्सन ऑल्सो यू हैव इन योर लाइफ. सो यू शुड लुक आउट फॉर दैट एज वेल. अब मैं देखूंगी क्या मुझे क्या आ रहा है जो मुझे लिखना चाहिए. कैलकुलेटेड. ओके, किसी को लगता है कि आप बहुत ज़्यादा कैलकुलेटेड हो. सोफिस्टिकेटेड, एरोगेंट, ये सारी गॉसिप्स है. ओके, ये सारी व्यू भी है आपको लेके, लेकिन इस बारे में बातचीत भी हो रही है. काइंड हार्टेड, डिफरेंट चीज़ें हैं यहाँ पे. स्लो, बेयरली लव्स एनीथिंग. मतलब आपको शायद ही कभी कुछ इतना पसंद आता है. बहुत चूजी पिकी हो सकते हो आप.
आपको इम्प्रेस करना या इतना मुश्किल है उनको लगता है। वियर्ड, एंग्री, स्लॉपी, समवन लव्स योर शूज, या फिर आपके जो भी पैर है वियर्डली, लव्स योर स्टाइल, कांट से, कोई आपसे कुछ कहना चाहता है बोल नहीं पा रहा है, कांट से ऑन योर फेस, साइलेंट लवर, मैं कह रही हूँ ये पाइल वालों का कोई तो एडमायरर है। मिक्स्ड सिग्नल्स, किसी को लग रहा है आप मिक्स्ड सिग्नल्स दे रहे हो उनको। कार, वियर्ड एक कार आ रही है, कार, अब मुझे नहीं पता कार क्या है। कार में बी वांट टू बाय अ कार और समवन हैज़ अ कार, समथिंग हैपेंड इन अ कार, अब मुझे क्या पता। कार, बोर्डम, मास्क, मास्क, कोई मास्क पहनता है यहाँ पे। कैलकुलेटेड बहुत बार आ रहा है, किसी को डेफिनेटली लगता है कि आप बहुत कैलकुलेटेड हो, पर आप सोफिस्टिकेटेड भी हो, उसके साथ आप एरोगेंट भी हो। कोई लोग को लगता है डेफिनेटली एक सीक्रेट एडमायरर है, जिसको लगता है आप काइंड हार्टेड भी हो। स्ट्रेस्ड, किसी को लगता है आप कभी कभी बहुत स्ट्रेस्ड हो जाते हो। लेट मी पिक वन मोर कार्ड फॉर दिस। मैंने जैसे कहा स्टार्टिंग में ही, मैंने कहा था कि एक रनिंग वाली एनर्जी है। सो रनिंग, ऑलवेज रनिंग या मूविंग फास्ट, इन अ हरी, अवॉइडिंग, वेरी फेयर, कोई यहाँ पे फेयर हो सकता है, या फिर किसी का जो बिहेवियर है बहुत फेयर है, बहुत जस्टिस रखते हो अपने दिल में, आप फेयर चीज़ों के लिए लड़ते हो, अपने साथ अन्याय नहीं होने देते हो। ओके गाइस, सो दैट वाज योर रीडिंग पाइल नंबर 1। अगर आपको पसंद आई तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पे क्लिक करना, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे सारे बुकिंग डिटेल्स है, तो आप वहाँ पे जाके बुक कर सकते हो अपनी रीडिंग पर्सनलाइज्ड। एंड चैनल को सपोर्ट करना, कमेंट ज़रूर करना कि आपको वीडियो रेजोनेट होती है कि नहीं होती है। अगर आपसे रेजोनेट नहीं होती है तो कोई और पाइल सेलेक्ट करो, वो डेफिनेटली होगी। सो बाय बाय, टेक केयर, लव यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। लो पाइल नंबर 2, अगर आपने चूज़ किया है ये ग्रीन हाइलाइटर, तो ये है आपकी रीडिंग। तो देखते हैं कि आपके बारे में करेंटली क्या गॉसिप्स है जो हो रही है। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो, लेट्स सी पाइल नंबर 2। मुझे ये कार्ड्स की कॉलिंग नहीं आ रही, मुझे ये कार्ड्स की कॉलिंग आ रही है। लेट्स सी पाइल नंबर 2, लेट्स सी क्या कह रहे हैं, क्या गॉसिप्स हो रही है। कोई समझता है कि आप पैसों को लेके थोड़े ज़्यादा इनसिक्योर हो, समथिंग अबाउट मनी। उनको लग रहा है कि आप पैसों को लेके ज़्यादा सोचते हो, या फिर पैसे खर्च करने से पहले सोचते हो, या फिर आपको सोचना चाहिए। ये 3 चीज़ें हैं। मुझे लगता है पैसों के साथ में आपका जो भी रिलेशनशिप है वो क्वेश्चन में आ रहा है, कोई उस चीज़ों के बारे में बातचीत कर रहा है। आप थोड़े कंजूस हो, ऐसे कोई बोल सकता है। अगर आप कंजूस नहीं हो तो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि आपको होना चाहिए, आप बहुत ज़्यादा ओवरली स्पेंड करते हो। देयर इज समथिंग अबाउट मनी जो कोई डिस्कस कर रहा है, आपका जो मनी के साथ में जो भी रिलेशन है। अगर आप मनी को लेकर स्ट्रेस्ड हो तो कोई उसके बारे में बात कर रहा है। देयर इज सम इनसिक्योरिटी विद मनी आपकी है, जो लोग या फिर कोई पर्सन है जो गॉसिप कर रहा है उसके बारे में। आपके एक बिहेवियर की वजह से आपको लोग छोड़ के जाते हैं, गॉसिप ये है। आपका एक नेचर बिहेवियर है जो सेल्फिश है, आप शेयर नहीं करते, आप क्लोज्ड ऑफ हो, आप थोड़े से अपनी चीज़ों को अपने तक रखते हो, शेयर नहीं करते। कंपैशन कम है आप में कंपैशन कम है, ऐसा कोई बोल रहा हो सकता है। आप बहुत लॉजिक से चलते हो, लेस विथ हार्ट, यू थिंक मोर विथ ब्रेन। इस वजह से आपकी
चीज़ें टिकती नहीं है, या फिर आपके रिश्ते टिकते नहीं हैं, आप एफर्ट्स नहीं लेते हो उतना जितना दूसरा पर्सन लेता है, आपका दिल उतना ओपन नहीं है, कंपैशन की कमी है, आप बहुत क्लोज्ड ऑफ हो, या तो अपने आप को प्रोटेक्ट करते हो कोई चीज़ में घुसने से पहले इतना ज़्यादा कि वो चीज़ चली जाती है आपके हाथ से। ओके, कुछ अगर आपका टूटा है, ब्रेक हुआ है, सेपरेट हुआ है, कोई चीज़ आपसे गई है, कोई इंसान आपसे दूर गया, आपने किसी को कहा है, तो वो उसके बारे में बात कर रहा है कि ऐसा इसलिए हुआ बिकॉज आप क्लोज्ड ऑफ हो, या फिर आपने ये किया वो किया। बट मेजर थिंग इज़ कि आपका एक बिहेवियर और आपकी चीज़ के कारणवश चीज़ें आपसे जाती है, लोग आपसे जाते हैं, कनेक्शन नहीं टिकते, बिकॉज आपको एक चीज़ बदलनी है अपने अंदर जो आप बहुत सालों से नहीं कर पाए हो। ओके, आपको वो चीज़ से कम्प्लीटली मूव ऑन करना है, आपको अपना हार्ट ओपन करना है। काफ़ी लोग को यहाँ पे में भी जो गॉसिप हो रही है, लग रहा है कि आपका जो दिल है बहुत बंद है, और आप बहुत ईजिली कॉम्प्लीमेंट्स एक्सेप्ट नहीं करते, या फिर कॉम्प्लीमेंट्स ईजिली देते भी नहीं हो, अपनी दिल की बात बोलते नहीं हो, चीज़ें टाइम से पहले आपसे छूट जाती है बिकॉज आप कन्फेस करने में या फिर अपनी बात बोलने में बहुत टाइम ले लेते हो। तो कोई तो शायद इस बारे में ज़रूर कोई जानता होगा आपको, इसलिए ऐसे बोल रहा है, इतना ज़्यादा अंदर तक जानता होगा, और आप इसलिए रिस्क नहीं लेते, आप एफर्ट्स नहीं लेते बिकॉज आपको एक हैबिट है जो छोड़नी ही नहीं है, जिसके वजह से चीज़ें छूट जाए लेकिन आपकी वो हैबिट नहीं जाती। सो या समवन इज टॉकिंग लाइक दैट, समवन हु वांट्स कि आप फन करो, एक्सप्लोर करो, मज़े करो, पर आप वो चीज़ कर ही नहीं रहे हो बिकॉज आप अपने आप को एक्सपीरियंसेस फील करने नहीं दे रहे हो, अपने आप को बहुत क्लोज्ड ऑफ रख रहे हो, आप चीज़ों को देख नहीं पा रहे हो, अच्छी चीज़ों को फील नहीं कर पा रहे हो, आप बहुत ज़्यादा दिमाग से सोचते हो, आपको दिल से सोचने की ज़रूरत है, आपको गो विद द फ्लो करने की ज़रूरत है, आपको थोड़ा फन करने की ज़रूरत है, आप बहुत ज़्यादा सीरियस हो गए हो। सो दीज आर सम थिंग्स। मे बी आप बहुत ज़्यादा घर में रहने लग गए हो, या फिर आप बहुत ज़्यादा अपने में रहने लग गए हो, आप एक चीज़ रोज़ कर रहे हो, आपको थोड़ा एक्साइटमेंट फन की ज़रूरत है, आपकी लाइफ थोड़ी बोरिंग हो गई है, ये सारी चीज़ें हैं, और आपको एंजाइटी हो सकती है, ये सारी चीज़ें हैं जो किसी को अगर पता है तो उसके बारे में वो बात कर रहा है। इज़ इट कमिंग फ्रॉम अ प्लेस ऑफ कंसर्न और लाइक मीन गॉसिप? लेट मी जस्ट सी। इट इज़ मीन, ये कोई मीन ही है, ये कोई मीन पर्सन है जो देखो, वीकनेस पे आपकी बात हो रही है, ठीक है, यहाँ पे आपकी वीकनेस पे बात हो रही है। ये पर्सन आपको इन एंड आउट जानता होगा, अगर ये आपसे रेजोनेट कर रहा है तो ये पर्सन या तो आपको इन एंड आउट जानता है, अगर आपसे रेजोनेट नहीं कर रहा है, आप ऐसे इंसान नहीं हो, तो ये आपको बिल्कुल नहीं जानता, ये आपके बारे में एज्यूम कर रहा है। ओके, डेफिनेटली अगर ये आपसे रेजोनेट किया, इट इज़ अ क्लोज पर्सन, नहीं किया, इट इज़ एन एजम्पशन जो लोग आपके बारे में रख रहे हैं और बात कर रहे हैं। ओके, सो बट दिस इज़ देयर। ओके, और ये कोई इट इज़ नॉट कमिंग फ्रॉम अ प्लेस ऑफ कंसर्न कि यार मैं चाहता हूँ कि अपने लिए अच्छा करे, अच्छा करी या फिर ये अच्छा करे, ऐसा कुछ नहीं। इट इज़ मोर लाइक मीन, इट इज़ नॉट केयर। आपकी पर्सनल लाइफ पे ज़्यादा डिस्कशन हो रहा है। अगर आप वो इंसान हो जिन्होंने चीज़ें बोली है लोगों को, तो आई डेफिनेटली फील यू शुड नॉट। पर्सनली तो अगर आप जो भी चीज़ करते हो, जिस चीज़ से सफ़र किया है आपने, डू नॉट टॉक अबाउट इट। अगर नहीं करते हो तो एजम्पशंस तो फिर भी होंगे। सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स जो लोग बात कर रहे हैं। लेट्स सी मोर, और क्या गॉसिप्स है। आपकी बनती नहीं है, वाई से सच अ बिग सब्जेक्ट। मुझे लगता है कि इतना ज़्यादा एम्फेसिस आ रहा है एक चीज़ पे कि आपकी बनती नहीं है, या फिर आप समझ नहीं पाते हो, आप जेलअप नहीं कर पाते हो। आप अगर आप ऐसे पर्सन है जो हर ग्रुप में थोड़ा अलग ही रहता है, तो दिस इज़ समथिंग, मतलब यू आर इन योर ओन वर्ल्ड। आप ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होते लोगों की लाइफ में, और वो चीज़ उनको प्रॉब्लम करती है। लाइक एक पर्सनल कनेक्शन बनाना आपके साथ में डिफ़िकल्ट है। ओके, एक डिफ़िकल्ट है आपके साथ एक पर्सनल टच रखना, या फिर कम्युनिकेशन रखना, या फिर 2 ways कुछ रखना, बिकॉज इट इज़ सो डिफ़िकल्ट टू गेट अ होल्ड ऑफ यू। आप अपने फियर के वजह से अपने एक्सपीरियंसेस लूज़ कर रहे हो, कोई ऐसा बोल सकता है कि अपने डर के वजह से, अपने माइंड के वजह से, अपनी ओवर थिंकिंग के वजह से आप बहुत ज़्यादा सारा प्यार अपने आप को ही दे रहे हो। आप
आपको, जबकि वो प्यार दूसरों को भी देना चाहिए. सो इट इज़ अ जजमेंट, इट इज़ लाइक अ जजमेंट, लाइक कोई बात कर रहा है इस बारे में. हाँ, और कोई ऐसा भी बोल रहे हैं करंटली कि आप में एक बहुत स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल है कुछ कर दिखाने की, लेकिन आप अभी थोड़े ब्रेक पे हो. एज इन आप अपना बेस्ट नहीं कर रहे हो कोई एरिया में, लेकिन आप बहुत अच्छा कर सकते हो. सो देयर इज़ समवन जो ऐसा फील करता है कि आप करने पे आए. अगर आप कोई भी काम या फिर कोई भी चीज़ अगर आपने ठान ली करने की, तो आप उस चीज़ में एक्सेल कर सकते हो, आपको फेम मिल सकता है, आप बहुत अच्छा कर सकते हो. लेकिन अभी आपकी एनर्जी उतनी नहीं है कि आप उतना एफर्ट दे पाओ. तो देयर इज़ समथिंग जो अभी आप में मिसिंग है, वो स्पार्क मिसिंग है. इस वजह से आप अपना बेस्ट नहीं कर पा रहे हो. अगर आप कोई एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसमें आप इतना अच्छा नहीं कर पा रहे हो, बिकॉज आपकी एनर्जी थोड़ी लो लग रही है. अगर आप कोई भी काम करते हो उसमें आप अभी जो कर रहे हो उससे एक्स्ट्रा अच्छा कर सकते हो. इट इज़ लाइक यू कैन शाइन. बट करेंटली आपकी एनर्जी थोड़ी सी डिम है, थोड़ी सी ऑफ है. आपकी बॉडी में वीकनेस हो सकती है, आपका मेंटल हेल्थ इशू हो सकता है, बट देयर इज़ समथिंग जो हो रहा है आपके साथ में जिसकी वजह से आपकी एनर्जी पूरी डिम हो गई है. ओके, या आपको सच में कोई मेंटल इशू या फिर कोई आपको कुछ तो इशू है, ओवर थिंकिंग है, कुछ तो नेगेटिव थॉट्स है, वरी है, जिसके बारे में किसी को पता है. तो वो यही कह रहे हैं कि आप बहुत एंग्शियस रहते हो, बहुत वरीड रहते हो, बहुत ओवर थिंक करते हो. अगर आप ये ना करो, अगर आपकी एनर्जी डिम ना हो, तो आप बहुत स्ट्रॉन्ग बन सकते हो. ओके, बहुत स्ट्रॉन्ग बन सकते हो. अगर आपकी ये सारी चीज़ें, अगर आपने अपने दिमाग से कम और अपने जज्बे से ज़्यादा काम लिया, तो आप बहुत सारी चीज़ें अकम्प्लिश कर सकते हो. ओके, व्हाट एल्स. इट इज़ लाइक कोई समझता है. यहाँ पे कोई एक मोटिवेटर दिख रहा है मुझे, एक पर्सन दिख रहा है जो कहीं ना कहीं समझता है आपके अंदर इतनी पोटेंशियल है. इट इज़ लाइक आउट ऑफ द क्राउड देखता है वो पर्सन आपको. सब चींटियाँ हैं तो आप एक एक शेर हो. मतलब चींटियों के सामने एक शेर क्या ही है, मतलब शेर एक पैर रखेगा, चींटियाँ कुचल जाएगी. तो इट इज़ लाइक दैट. यू आर सच ए ह्यूज इन्फ्लुएंस. आप इतने स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हो, बट करेंटली आप अपना बेस्ट नहीं कर रहे हो, एंड दैट इज़ वेरी विजिबल. ये कोई वर्क एनवायरनमेंट में कोई आपके रिगार्डिंग बोल रहा है, ऐसा हो सकता है. जो भी आपका काम है आप उसमें बहुत अच्छे हो, बट आप करेंटली उतने नहीं हो. ओके, जितना आप हो सकते हो. आपकी एनर्जी थोड़ी लो लग रही है. इट इज़ लाइक यू कैन बी वाव, बट यू आर जस्ट ऐसा, थोड़ा ऐसा लग रहा है. लाइक आप इंटरेस्टेड नहीं हो, आप बहुत बोर हो गए हो लाइफ से, या फिर आपको कुछ फ़न चाहिए, आप बहुत ही ज़्यादा ढीले पड़ गए हो. किसी को लग रहा है कि आप लाइफ में बहुत ढीले पड़ गए हो, ऐसे आपके अंदर का मोटिवेशन पूरा डेड हो चुका है, आप में इतना कुछ स्पार्क रहा नहीं है. तो पाइल नंबर 2, यहाँ पे बहुत सारी जो गॉसिप मुझे समझ आ रही है वो आपकी डिम पर्सनालिटी की हो रही है. आई एम सॉरी अगर मैं रूड हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि आप में कुछ तो बुझ गया है. आप में वो स्पार्क नहीं रहा, आप में वो जज्बा नहीं रहा, आप में वो मोटिवेशन नहीं रहा. या तो आप ब्रेक ले रहे हो या फिर क्या है, इट इज़ दे डोंट नो इट. मतलब कुछ तो है जो आप में मिसिंग है. या तो आप बहुत अपसेट हो, या फिर वरीड हो, एंग्शियस हो, आप सो नहीं रहे हो बराबर, आप स्ट्रेस्ड हो, बट देयर इज़ समथिंग, आप ऑफ हो. लाइक आप वो नहीं हो जो आप बन सकते हो. तो देयर इज़ समथिंग जो इतना ज़्यादा बात किया जा रहा है आपके ऑफ बिहेवियर का. यू आर बीइंग वेरी ऑफ, यू आर बीइंग वेरी ऑफ. सो इस चीज़ के बारे में मेजरली बातें हो रही हैं. लेट्स सी मोर कि क्या बातचीत हो रही है आपके बारे में. और आपका ट्रूएस्ट पोटेंशियल अभी ना बाहर ही नहीं आया, एंड इट इज़ कमिंग अगेन एंड अगेन. मतलब आप जो भी कर रहे हो ना, आप मतलब 5% कर रहे हो और आपका पोटेंशियल 100 है. इट इज़ लाइक बहुत सीक्रेटिव हो, अभी भी आपके अंदर बहुत टैलेंट, बहुत हिडन चीज़ें हैं जो आप चीज़ें करने में अच्छे हो, लेकिन आप खुल के बाहर नहीं आ रहे हो. आप ओपन अप नहीं होते हो जल्दी, आप बहुत अपने में रहते हो, लेकिन वो चीज़ आपके अगेंस्ट में जा रही है अभी. लाइक इंट्रोवर्ट होना या फिर चीज़ों को अपने तक रखना, ऐसा होना अच्छा है, लेकिन एक हद के बाद में कहीं ना कहीं वो अपना ही नुकसान करता है. ऐसे लोग बात कर रहे हैं. उनको लगता है कि करेंटली आप यू आर नॉट फुलफिलिंग व्हाट यू केम फॉर. मतलब आप कुछ बहुत बेटर कर सकते हो. आप चीज़ों को वेट कर रहे हो, पोस्टपोन कर रहे हो, ना बोल रहे हो. आप ये सब क्यों कर रहे हो? समवन हियर इज़ नॉट अंडरस्टैंडिंग आप ये क्यों कर रहे हो. लाइक इट इज़
नॉट सूटिंग यू, या फिर ये आपकी पर्सनालिटी को सूट नहीं कर रहा है। मे बी अगर आप बहुत सारे प्लान्स को नो बोल रहे हो किसी की, या फिर आप बहुत सारी चीज़ों में नहीं जा रहे हो, या फिर एक बस ऑफ बिहेवियर है आपका, मतलब दैट इज़ द गॉसिप। आप बहुत ऑफ बिहेव कर रहे हो सडनली, बिहेविंग वेरी डार्क, ऑफ, वेरी मिस्टीरियस, ऑल ऑफ अ सडन। किसी को आपके साथ फन करना है, एंजॉय करना है, मेमोरीज क्रिएट करनी है, लेकिन ये आपका जो डार्क और ऑफ मिस्टीरियस बिहेवियर है वो हेल्प नहीं कर रहा है। इट इज़ लाइक दे कैन नॉट अंडरस्टैंड कि व्हाट आर यू, सो इट इज़ रियली बॉदरिंग देम। व्हाट एल्स, लेट्स सी। उनको लगता है कि यू आर समवन, जिनको लगता है कि वो दूसरों से बेटर है, ठीक है। कोई लोग ऐसा भी बोल रहे हैं कि आपको लग रहा है आप इतना ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ या इतने ज़्यादा डिस्टेंस से रहते हो कभी कभी कि आपको लगता है कि आप औरों से बेटर हो, या फिर आप उनसे बेटर कर सकते हो, या फिर आप समथिंग अबाउट यू बीइंग बेटर, आपको ऐसे लगता है, ठीक है। ये गॉसिप है। इस पर्सन को लगता है कि आपको थोड़ा स्वीट रहना चाहिए, डिप्लोमेटिक बनना चाहिए, एंड समथिंग अबाउट स्वीट ऑल्सो। मे बी आपको स्वीट पसंद है खाना, यस। आपको थोड़ा फ्लेक्सिबल होने की ज़रूरत है, आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें प्लान करके नहीं चलनी है। यू हैव टू लाइक समवन इज़ ट्राइंग टू कंट्रोल यू बहुत ज़्यादा, लाइक गॉसिप कम, और मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई आपको बस कंट्रोल करना चाह रहा है, ओके। इस पर्सन के हिसाब से आप कोई चीज़ से, आपको फीवर हो सकता है, या तो आप बीमार हो, या तो आप बहुत डिम हो गए, डल हो गए हो, आप रिकवर कर रहे हो कोई चीज़ से, या फिर अगर आप कोई सेपरेशन में गए हो, आपका दिल टूटा है, तो कोई उसके बारे में बात कर रहा है। आप कोई भी लो फेज में हो या गए हो, उसके बारे में श्योरली बात हो रही है। अगर आपने शेयर नहीं भी किया है, आई थिंक आपका जो भी करंट स्टेट है बहुत ईजिली बता सकता है कि आपके साथ क्या हो रहा है, ओके। सो आई थिंक दैट इज़ समथिंग जो टॉक ऑफ द टाउन है, बट इट इज़ लाइक नो वन कैन नो एग्जैक्टली वॉट इज़ रॉन्ग, मतलब बिकॉज आप थोड़े मिस्टीरियस हो, आप बहुत अपने में रह रहे हो, मे बी यू आर स्टेइंग अ लॉट लोनली, बट हाँ आप लोनली हो, ऐसा भी कुछ आ रहा है। लेट्स सी मोर। आपको एक एस्पिरेशन की ज़रूरत है, आपको एक मोटिवेशन की ज़रूरत है, इज़ व्हाट पीपल आर टॉकिंग अबाउट। आपको अपना पोटेंशियल देखने की ज़रूरत है, आपको आपकी खासियत देखने की ज़रूरत है, ओके। ये मोटिवेशन स्पीकर ज़्यादा लग रहा है मुझे ये पर्सन, टू बी ऑनेस्ट। जो कार्ड आया है वो है एस्पिरेशन एंड लाफ्टर। तो ये जो भी गॉसिप्स हो रही है ना, इट इज़ समथिंग अराउंड आपको और लाइट होने की ज़रूरत है, आपको और इंस्पायर्ड होने की ज़रूरत है, आपको मोटिवेट होने की ज़रूरत है, आपको थोड़ा चिल करने की ज़रूरत है, आपको थोड़ा रिलैक्स होने की ज़रूरत है। सो इट इज़ मोर ऑफ दैट, ओके। अगर आपने कोई चीज़ में गिव अप कर दिया है तो आपको गिव अप नहीं करने की ज़रूरत है। अगर आप कोई चीज़ से धक्का खा चुके हो तो आपको वापस उठने की ज़रूरत है। इट इज़ लाइक दैट समवन इज़ नोइंग योर स्टोरी, या फिर कोई गेस कर सकता है कि आपके साथ क्या हो रहा है, एंड दैट इज़ समथिंग जो वो गॉसिप करे जिसके बारे में, ओके। या मतलब दे समवन अ मदर, या तो ये आपकी मॉम है, या तो कोई जो एज अ मदर फील करता है आपके लिए, या फिर आपको अच्छा करते हुए देखना चाहता है, ओके। सो दो एनर्जीज मुझे आ रही है। एक है जो थोड़ा सा ओके है, जो थोड़ा कंट्रोलिंग है, बट दूसरा है जो मतलब बहुत मदरिंग भी है, लाइक दे वांट टू जस्ट शेक यू कि प्लीज़ स्टॉप दिस ओवर थिंकिंग। अपने माइंड से कम और अपने जज्बे से ज़्यादा सोचो, अपने खुद के सोल से ज़्यादा सोचो। स्टॉप बीइंग इन योर माइंड, ओके। समवन वांट्स टू शेक यू, दिस कुड बी रियली योर मदर। अगर आपने अपनी मॉम से चीज़ें शेयर की है, अगर नहीं तो समवन जो आपके लिए एक मदरिंग फीलिंग रखता है वो आपके बारे में बहुत बात कर रहा है, ओके। सो नाउ लेट्स सी मोर कि क्या आ रहा है आपके लिए। लेट्स सी कि आपके लिए क्या चैनलाइज चीज़ें आ रही है, क्या गॉसिप आपके रिगार्डिंग हो रही है। लेट्स सी कि मुझे क्या आ रहा है आपके लिए। वीडियो एंटरटेनमेंट, समथिंग अबाउट वीडियो एंड एंटरटेनमेंट, किसी को ये पसंद हो सकता है, ओके। यहाँ पे साइलेंट, मे बी आप बहुत साइलेंट हो गए हो। क्रश्ड मतलब एकदम ही हिल गए हो कोई चीज़ से, या फिर एकदम ही टूट गए हो, बिखर गए हो। सपोर्ट,
कोई आपको सपोर्ट करना चाहता है या तो आपने कभी किसी का सपोर्ट किया है और उसके बारे में वो बात कर रहे हैं। कांट वेट, कोई तो यहाँ पे कोई चीज़ को लेके आपके साथ में वेट नहीं कर सकता। सूटेबल, सूटेबल, किसी को लगता है आप कोई चीज़ के लिए सूटेबल हो। शुगर कोटेड, किसी को तो लगता है कि आप कभी कभी थोड़ा शुगर कोट करके बोलते हो चीज़ों को। नम, सॉर्ट, किसी को चीज़ें आपके साथ सॉर्ट करनी है। स्टॉप, स्टॉप, किसी को आपको स्टॉप बोलना है। आप मैच्योर नहीं हो रहे, किसी को ऐसे लग रहा है आपको थोड़ा और चीज़ों को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखने की ज़रूरत है। स्टॉप बहुत बार आ रहा है, स्टॉप स्टॉप, कोई तो चीज़ आप कर रहे हो जिसके रिगार्डिंग कोई आपको बोलना चाहता है कि स्टॉप। इरिटेटिंग, बकल अप, बकल अप, लव नोट, कोई आपको प्यारा सा लेटर लिखना चाहता है या फिर आपको लव नोट पसंद है, आई डोंट नो व्हाट इट इज़। टीवी फिर से आ रहा है, टीवी, मूवी, समथिंग अबाउट दैट। सिंग, सिंगर, सिंग, सॉन्ग्स, आपको सॉन्ग्स पसंद हो सकते हैं। एंटरटेनमेंट, टीवी बहुत आ रहे हैं, मे बी देयर इज समथिंग जो आप, इट इज़ लाइक यू आर गुड इन इट और यू लाइक इट, कोई उसके बारे में बात कर रहा है। स्ले और स्लाई, मतलब इट इज़ लाइक स्ले, मतलब आप चीज़ों को बहुत अच्छा कर सकते हो लेकिन आप अभी एकदम शांत हो गए हो और आप थोड़े से चीज़ों को अंडर द कारपेट रख रहे हो। स्ले मतलब यू कैन लिटरली किल इट, यू आर समवन जो बहुत अच्छा कर सकता है बट काइंड हार्टेड, मोबाइल, सारी ऐसी चीज़ें क्यों आ रही है मोबाइल में भी, आप मोबाइल में बहुत देखते हो या ऐसा कुछ। 73 नंबर पता नहीं क्यों आ रहा है, 3, 7, 8, 9, 10, नंबर 10 से कुछ आपका कनेक्शन होगा या नंबर 1। लवली, कोई आपको लवली समझता है। क्रेज़ी हेयर, मे बी आपके बाल थोड़े क्रेज़ी है, आपके बालों के बारे में भी बातें होती है। आपकी नेकलाइन, समथिंग अबाउट योर नेकलाइन ऑल्सो, आप मेल हो फीमेल हो इरिस्पेक्टिव, आपका जो नेक एरिया है वो शायद किसी को पसंद है। मोबाइल वापस से आ रहा है, समथिंग अबाउट मोबाइल। शॉर्टेज, शॉर्टेज, समथिंग अबाउट शॉर्टेज। स्टूपिड चॉइस, हो सकता है आपने रिसेंटली कोई स्टूपिड चॉइस की हो। लव लाफ्टर, लव लाफ्टर, कोई आपको बहुत ज़्यादा हंसाना चाहता है खुशी से, लाइक सिली जोक्स के साथ में। आप सीइंग अ स्माइल ऑन योर फेस, जब वो मजाक करते हैं या फिर कुछ तो दे लव इट, आपको हंसाना पसंद है। सीरियस, मे बी आप बहुत कभी कभी सीरियस हो जाते हो। चार्मिंग, समटाइम्स जब भी आप चार्मिंग होते हो तो यू अट्रैक्ट समवन, देयर इज समवन ऑल्सो हियर जिसका नाम KPS से चालू हो सकता है। KPS, समथिंग अबाउट इनिशियल KPS, या तो आपके नाम में है या तो किसी और के, देयर इज सम कनेक्शन देयर, KPS। ओके, पाइल नंबर 2, दैट वाज योर रीडिंग। अगर आपको पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन पे क्लिक करना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बुकिंग करने के लिए मेरी डिटेल्स है, वहाँ पे आप जाके बुकिंग कर सकते हो। व्हाट्सएप कम्युनिटी पे ज्वाइन भी हो सकते हो। एंड यस, अगर पसंद आया तो चैनल को सपोर्ट करना, कमेंट करना बिल्कुल, मैं सारे कमेंट पढ़ती हूँ। सो बाय बाय, लव यू, टेक केयर। हेलो माय डियर, पाइल नंबर 3, अगर आपने चूज़ किया है ये पिंक कलर का हाइलाइटर तो ये है आपकी रीडिंग। तो देखते हैं कि आपके बारे में क्या बातचीत हो रही है। व्हाट आर द करंट गॉसिप्स रिगार्डिंग यू, पाइल नंबर 3।
पाइल नंबर 3 के रिगार्डिंग क्या करंट गॉसिप्स है, लेट्स सी। ओके ओके मुझे लग रहा है कि किसी को लग रहा है कि आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, या वर्किंग हार्ड ऑन योर सेल्फ, या वर्किंग टूवर्ड समथिंग जो अच्छा है आपके लिए। तो समवन इज़ अप्रिशिएटिंग योर हार्ड वर्क। अगर आप कोई चीज़ के लिए मेहनत कर रहे थे और अचानक से अच्छी हो रही है वो चीज़, तो समवन इज सीइंग द रिजल्ट्स ऑफ दैट। मुझे लग रहा है कि कोई तो समझ रहा है कि आपका हार्डवर्क या आप जो भी काम कर रहे हो, जिसमें भी अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, वो चीज़ आपको डेफिनेटली कुछ अच्छा देगा। आप एक अच्छी चीज़ कर रहे हो, उसमें टाइम इन्वेस्ट करके आप मेहनत कर रहे हो, आप सही चीज़ कर रहे हो। समवन इज़ अप्रिशिएटिंग योर टाइम इन्वेस्टमेंट, मतलब आप जिस चीज़ में टाइम लगा रहे हो अच्छी चीज़ है। आप कहाँ से तो निकले हो बाहर, आपका कोई तो इमोशनल स्टेट हट के कोई न्यू स्टेट आया है जो अच्छा है आपके लिए। समवन इज़ अप्रिशिएटिंग कि आप कितने लाइवली हो गए हो, कितने फन हो गए हो, कितना अच्छा एक अच्छा वाइब हो गया आपका। लाइक आपके साथ रह के मज़ा आता है, लाइक लिटरली लाइक दैट। लाइक इट इज़ सो फन टू बी विथ यू। आपके साथ रह के बहुत फन होता है फॉर सम रीज़न, फॉर सम ऑफ देम। लाइक दे कैन फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग, मतलब हर वो चीज़ जो उनको इशू करती है रियल लाइफ में, वो चीज़ों के बारे में वो भूल सकते हैं आपके साथ रह के। ओके, यू हैव दैट काइंड ऑफ एनर्जी। मे बी यू जोक अ लॉट, या फिर आप बहुत फन हो। सो दैट इज़ समथिंग जो कहीं ना कहीं इज़ अ टॉक ऑफ द टाउन। ठीक है, लोग अपने जो सीरियस प्रॉब्लम्स है कहीं ना कहीं आपके साथ रह के थोड़ा टाइम के लिए भूल जाते हैं। दैट इज़ फन, दैट इज़ गुड। या जो वो किसी के साथ नहीं कर पाते वो आपके साथ कर पाते हैं। एक फन वाइब है। या दे लाइक बीइंग विथ यू, मतलब आपके साथ रह के उनको सेफ भी फील होता है किसी किसी को। यू हैव लाइक अ फेमिनिन प्रॉपर बैलेंस आप में है, मैस्कुलाइन और फेमिनाइन का। ओके, आपके साथ रह के बहुत ही सेफ फील होता है। आपका जो ड्रेसिंग सेंस है, आप बहुत कॉन्फिडेंस और डोमिनेंस है आपकी एनर्जी में, जो पसंद है लोगों को। समथिंग दैट इज़ बीइंग टॉक्ड अबाउट। बट थोड़ा सा वो किसी को टेरिफाई भी करता है आपका ये जो प्रेजेंस है। कोई नर्वस होता है आपके अराउंड। ओके, व्हाट एल्स? दैट इज़ वेरी अट्रैक्टिव। आपका जो भी फीचर्स है, या जब भी आप जो भी करते हो, वो चीज़ में आप करते हुए वो चीज़ को बहुत अच्छे लगते हो। इवन इफ यू एक्सरसाइजिंग या स्वेटिंग, आई थिंक आप फिर भी अच्छे लगोगे। सो समथिंग अबाउट योर फिजिकल ब्यूटी एंड हाउ यू कीप योर सेल्फ, ये चीज़ किसी को पसंद है। आपको लोगों की अटेंशन की ज़रूरत नहीं है, दैट इज़ समथिंग जो बहुत अच्छा है। तो मोस्टली पॉजिटिव गॉसिप्स पाइल नंबर 3। आई थिंक आप बहुत गुड लुकिंग हो सकते हो। विद दिस पिंक कलर ऑल्सो आई फील कि बहुत लाइकेबल एनर्जी है आपकी। आप अटेंशन सीकर नहीं हो। इवन विथ जो चीज़ें आपके पास है, आप अटेंशन सीख कर सकते हो वेल इनफ, लेकिन आप करते नहीं हो, विच इज़ अ वेरी गुड क्वालिटी इन यू। आप बहुत चीज़ों को नज़रअंदाज करते हो। आप किसी की भी डाउनफॉल में उसका मजाक नहीं उड़ाते हो। बहुत मेच्योर हो उस वे में। आप मेच्योरिटी भी है आप में और ब्यूटी भी है। सो दैट इज़ समथिंग विच इज़ वेरी अट्रैक्टिव इररिस्पेक्टिव ऑफ योर जेंडर। मुझे लगता है कि ये जो भी पाइल वाले हैं उसमें मेच्योरिटी और ब्यूटी का प्रॉपर बैलेंस है। ओके, या तो आपके पास बहुत, या तो आप एक हार्ट ब्रेकर हो, या फिर लोगों का दिल टूटा है आपसे। बिकॉज मेनी पीपल कैन गेट अट्रैक्टेड टू यू इज़ द गॉसिप। इट इज़ सो ईजी टू गेट अट्रैक्टेड टू यू। पाइल नंबर 3 मुझे लगता है आप जो भी हो, यू आर वेरी चार्मिंग। किसी को लगता है कि यू आर ओनली गुड फॉर रोमांटिक थिंग्स और लव एंड ऑल ऑफ दैट। वो आपका दूसरा साइड नहीं देख पाते। दे फील कि यू आर वेरी गुड लुकिंग और देयर इज समथिंग चार्मिंग अबाउट यू, बट उतना ही है आप में, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। दे आर नॉट एबल टू सी मोर, मतलब इतने डेप्थ में आपको जान नहीं पाए हैं। बट आप चार्मिंग हो, दैट इज समथिंग विच इज़ वेरी वेल नोन फैक्ट दैट यू आर चार्मिंग।
तो मुझे लगता है यहाँ पे कोई इंसान है जो बोल रहा है कि उस इंसान को आपको डीपर जानना है, लाइक दे नो कि आप कैसे हो, आपका आउटसाइड अपीयरेंस कैसा है, बट गेटिंग टू नो इनसाइड कि आप ऐसे कैसे बने, आपका स्टोरी क्या है, आप कैसे, आपके वैल्यूज़ एथिक्स है। तो मुझे लग रहा है वो जानने की बहुत उत्सुकता है किसी में, लेकिन दे कैन नॉट रीच यू। आप बहुत ही ज़्यादा आपकी एनर्जी पता है कैसी है, मैं ठीक हूँ, लाइक आई एम गुड, तुम्हें बात करनी है करो, नहीं करनी है मत करो। सो इट इज़ लाइक आई डोंट केयर वाली एनर्जी। तो इस पर्सन को वैसी एनर्जी आपसे आती है, इसलिए ये पर्सन आपको अप्रोच करने से थोड़ा डरते हैं। तो इस बारे में वो बात कर रहे हैं कि लाइक योर एनर्जी, यू आर अ बिग पर्सनैलिटी, आपकी पर्सनैलिटी बहुत बड़ी है। सो इट इज़ सो डिफ़िकल्ट टू गेट इन टच, या फिर आपको डीपर जान पाना बहुत मुश्किल है, बिकॉज आपका फिज़िकल चीज़ें ही इतनी ज़्यादा है कि वो एक बैरियर बन जाती है, ठीक है, एक डरा देती है, एक स्कैर्ड फीलिंग लेके आती है लोगों में। ओके, यू मेक पीपल रियली फियरफुल अपने कॉन्फिडेंस से कहीं ना कहीं, या आपका जो फन नेचर है, हैप्पी, यू आर प्रॉपर अट्रैक्टिव, मैस्कुलाइन और फेमिनाइन, आप बहुत अट्रैक्टिव हो। लेकिन यही चीज़ बहुत लोगों को इनसिक्योर कर सकती है आपके अराउंड, जो चीज़ की वजह से लोग आपको फुल्ली ओपनली एक्सप्रेस नहीं कर सकते आपसे, या फिर ओपनली आपसे बातचीत नहीं कर सकते। और ये चीज़ कहीं ना कहीं बातचीत हो रही है इसके बारे में। समथिंग अबाउट योर फिजिकल अपीयरेंस एंड योर ब्यूटी इज़ वेरी मच लाइक इन द अटेंशन। आप लिटरली फीमेल हो सकते हो, अगर आप फीमेल नहीं हो तो आप में बहुत ज़्यादा एक अट्रैक्टिव वीनस वाली एनर्जी है। ओह माय गॉड, लाइक यू आर मे बी लूज, कोई ऐसे सोच सकते हैं कि आप एक थोड़े लूज कैरेक्टर हो, या फिर बिकॉज ऑफ योर ब्यूटी, मतलब आपका जो अपीयरेंस है, आपका जो ऑरा है, आपका जो ये सेंस है कि कोई भी आपसे अट्रैक्ट हो सकता है ना, वो थोड़ा सा एक नेगेटिव परसेप्शन भी क्रिएट करता है। तो कोई लोग ऐसे बोल सकते हैं कि मे बी यू स्लीप अराउंड, यू गो फॉर वन नाइट स्टैंड्स, और आपको तो पाना बहुत ईजी है, यू आर अ वेरी ईजी पर्सन। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स। कोई नेबर हो सकता है जो आप पे क्रश कर रहा है, फॉर सम ऑफ यू वियर्डली नेबर भी है कहीं ना कहीं जो आपके बारे में बात कर रहा है, कर रही है, जो भी आपके नेबर है, लाइक लाइक यू आर जस्ट, यू आर वेरी लस्टफुल, यू आर वेरी सेक्शुअल, बिकॉज वो आपको ऐसे देख रहे हैं, राइट? तो वो चीज़ को आपकी आइडेंटिटी बना रहे हैं। तो दैट इज़ लाइक दैट, आप समझ पा रहे हो? इट इज़ लाइक यू आर परफेक्ट फॉर लाइक लुकिंग, आप देखने के लिए बहुत परफेक्ट हो, लाइक यूर अ परफेक्ट थिंग। ओके, बट आप एक हार्ट ब्रेकर भी हो, आप लोग का दिल तोड़ते हो, आप एक परमानेंट पर्सन नहीं बन सकते, आपको जानना डेप्थ में इजी नहीं है, और आपका कैरेक्टर पे भी बहुत क्वेश्चंस है। सो ये सारी गॉसिप्स है बहुत सारी। ओके, ये पर्सन तो अच्छा है, लेकिन इसका कैरेक्टर पर्सनैलिटी कैसी है, लाइक दैट इज़ द क्वेश्चन, बिकॉज लोग आपको इतने इंटरनली जान नहीं पाए। सो मे बी दे फील लाइक यू हैंग अराउंड पीपल, यू आर इन टू कैजुअल थिंग्स, ये सारी चीज़ें एक एजम्पशंस है, ठीक है? बिकॉज मोस्टली योर वीनस वाली एनर्जी लुक्स दिस एंड दैट, आप बहुत आउट ऑफ द क्राउड हो, यू आर अ वेरी कॉन्फिडेंट इंडिविजुअल जो बहुत ही आई डोंट केयर वाली एनर्जी और वाइब प्रेजेंट करता है, जो आजकल के टाइम में बहुत डराता है लोगों को, बिकॉज एवरीवन इज सो मच इनसिक्योर। सब इतने इनसिक्योर हो गए ना कि अपने आप को सबने दबा लिया अपने अंदर ही, और जब कोई इतना ऑथेंटिक बन के निकलता है तो एवरीवन गेट्स वेरी इनसिक्योर कि अरे इस इंसान के सामने तो मैं रह नहीं सकता। सो यू हैव अ वेरी लाइक दिस वाइब, मतलब आई डोंट फकिंग केयर, मतलब आई डोंट केयर, यू आर बैड एस। आई थिंक लोग शायद इसके बारे में बात करें कि आप ये सब चीज़ें करते हो एंड यू आर डिफरेंट फ्रॉम देम, और आपके बारे में नेगेटिविटी भी बहुत सारी चीज़ें जैसे मैंने बोला, लेकिन इट इज़ योर बैड एस एटीट्यूड, समथिंग अबाउट योर एटीट्यूड, योर स्टाइल, योर लुक्स, योर प्रेजेंस, योर ऑरा, सब चीज़ों के आपका स्टाइल बहुत ज़्यादा बातचीत में है लोगों के। यू आर वेरी आर्टिस्टिक ऑल्सो, अगर आप कोई आर्टिस्टिक काम करते हो तो लोग उस चीज़ की सराहना कर रहे हैं। अगर आप यू जस्ट फन, आपका पूरा पर्सनैलिटी फन है। अगर आप कोई प्रोफेशन में भी आर्टिस्टिक नहीं कर रहे हो तो आप एक आर्टिस्टिक पर्सन हो सकते हो, वेरी क्रिएटिव पर्सन, वेरी आर्टिस्टिक। आपकी क्रिएटिविटी आपके लुक्स और हर चीज़ में दिखता है, लाइक यूर अ क्रिएटिव पर्सन। एक पर्सन को क्रिएटिव बोलने के लिए उसका सिर्फ प्रोफेशन नहीं देखा जाता, उसका एक रहन सहन, लाइफ स्टाइल होती है। यू आर अ वेरी कलरफुल, वेरी वाइबी, वेरी आर्टिस्टिक पर्सन, एंड दैट इज़
लाइक द टॉक, दैट इज़ द गॉसिप. तो हो सकता है लोग आपके कूल नेचर की बात कर रहे हैं, लाइक द कूल किड, मतलब एक कूल जो बंदा होता है या बंदी होती है वैसा. लाइक या लाइक लुक एट दिस, आप समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ. लाइक लुक एट दिस मैन और वुमेन जो भी है, सो आर्टिस्टिक, सो क्रिएटिव, लाइक आई डोंट केयर. बट देन अगेन विद दिस इमेज आप समझ सकते हो कि यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. उसका एक लूज कैरेक्टर भी थोड़ा सा टॉक्स है जो आपके बारे में होती है, चाहे आप मेल हो फीमेल हो. लाइक यू आर नॉट सीरियस पर्सन, यू आर नॉट हब्बी वाइफी मटेरियल. ओके, सो ये सारी चीज़ें हैं. अजम्पशंस है, काफ़ी लोग जो आपको नहीं जानते हो आपके बारे में अज्यूम भी कर रहे हैं. कोई लोग आपको बहुत ज़्यादा सेक्शुअलाइज भी करते हैं. ओके, यहाँ ये पाइल वाले लोगों के साथ में आई फील अ लॉट ऑफ पीपल ओवरली सेक्शुअलाइज यू एज वेल. ओके, सेक्शुअली आपके बारे में बात करते हैं या फिर ख्याल रखते हैं आपके बारे में, मतलब थॉट्स, यू हैव दैट एनर्जी. ओके, कुछ तो हैबिट्स आप में बुरी है, इज़ वॉट द टॉपिक इज़. या तो आप ड्रिंक करते हो, स्मोक करते हो, अगर कुछ नहीं करते हो तो लोग एज्यूम कर रहे हैं कि आप करते हो. सो इट इज़ लाइक ये कौन है, ये नेबर्स है, रिलेटिव्स है, फ्रेंड्स है, फैमिली, आई डोंट नो, बट दे बिलीव कि यू हैव सम बैड हैबिट और यू हैव समथिंग जो उनके वैल्यूज़ एथिक्स के खिलाफ है, एंड यू आर डिफरेंट देन देम. और यू नो पीपल हेट व्हेन दे गेट समवन जो उनसे अलग होता है. ठीक है, बिकॉज वो उन जैसे नहीं होते. सो इट इज़ लाइक दैट. यू आर डिफरेंट, लाइक लोग आपके साथ कोलैबोरेट नहीं कर सकते. यू आर जस्ट डिफरेंट, यू आर जस्ट डिफरेंट स्पीसीज. आप मतलब यू आर बॉर्न इन इंडिया बट लेकिन आपकी वाइफ पूरी वेस्टर्न है, एज इफ आप आर्ट साइंस में कुछ कोई तो फील्ड में हो सकते हो, या फिर आप में बहुत क्रिएटिव एनर्जीज है, इसके बारे में बातचीत हो रही है. बट आप बहुत डेडली हो, आपसे इंटरेक्ट करना बहुत डेंजरस है, आपके साथ रहना है बैड इन्फ्लुएंस है. इट इज़ दैट गॉसिप एज वेल. लोकली भी लोग आपके बारे में बात करें, आप जहाँ रहते भी हो लोकली भी लोग आपको जज करते हैं. जजमेंटल एनर्जी है. ओके, बहुत जजमेंटल है कि आपके साथ रहना सही नहीं होगा, आप में बुरी आदतें हैं, आपके साथ रह के कोई ख़राब हो जाएगा. लाइक इट्स लाइक दैट. या लोगों को लगता है कि आप में जो भी अच्छा है, क्या आप एक अच्छी लिविंग, मुझे तो ये बड़े लोगों की बातें लग रही है, लाइक रिलेटिव्स, नेबर्स, ऐसे लोग जो होते हैं ना, बुढ़े लोग होते हैं. नॉट डिमीनिंग एनी ओल्ड पर्सन हियर, लेकिन कोई कोई एकदम प्रॉपर आंटी वाली टॉक्स आपको पता है कैसी होती है, जो एकदम गॉसिपी होती है, वैसा वाला गॉसिप भी मुझे दिख रहा है. लाइक हाँ, ये तो ये कर लेती है, अच्छा या तो कर लेता है, बट कितना कमा पाता है, कितना कमाता होगा, कितना कमाएगा. इट इज़ लाइक दैट. समझ रहे हो, मतलब आपका जो भी प्रोफेशन भी है उसमें आप कितना कर लोगे, अच्छा उसके बारे में बातचीत हो रही है, कितना करते हो उसके बारे में बातचीत हो रही है. सो दैट टॉक इज़ ऑल्सो हैपनिंग. और लोकली भी मुझे दिख रहा है कि लोकली भी लोग बात करते हैं. उनको लगता है कि आपके अंदर भी एक कुछ पेन है. कोई लोग आपके अंदर का वो पेन देख पाते हैं, इवन इफ आप बहुत लाइवली हो, बबली हो, हैप्पी हो. दे फील कि आपका जो क्रिएटिवनेस और आर्ट आता है वो कहीं ना कोई एक हर्ट से आता है, बिकॉज वो आपके अंदर जा नहीं सकते. इट इज़ नॉट ईजी टू गेट टू नो आपका डार्क साइड या फिर आपका इंटेंस साइड, बिकॉज आप वो जल्दी शो नहीं करते. सो वेरी पीपल आर ऑल्सो क्यूरियस अबाउट यू इन दैट सेंस. सी मोर. उनको काफ़ी लोग यहाँ पे आपको बदलने की भी बहुत एक चाह रखते हैं. लाइक उनको लगता है कि आप ये सब चीज़ों में अच्छे हो, लेकिन ये सारी चीज़ें अगर आप बदल दो तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा. सो इट इज़ लाइक दैट. मतलब दे वांट टू चेंज यू, मतलब आपको बदलना चाहते हैं. आपका जो पूरा नेचर है, आपका एक बहुत ही अट्रैक्टिव चीज़ है, उसको लेना चाहते हैं, उसको मॉडिफाई करना चाहते हैं, और उनको लगता है वो चीज़ सही है. सो इट इज़ लाइक दैट. मतलब यू आर मे बी अ वेरी ब्यूटिफुल पर्सन और आप में सब चीज़ें अच्छी है, लेकिन क्योंकि वो उनके हिसाब से नहीं है तो वो आपको मॉडिफाई करना चाहते हैं प्रॉपर. लाइक यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. लाइक
कैसे लोग की बातें होती है, कौन आपको बदलना चाहता है। लाइक शादियों में वो जो गॉसिप्स होती है वैसी लग रही है मुझे तो ये वो ज्ञानी इंसान हो सकता है जो सबको बोलता होगा कि आप अपने लाइफ में गलत कर रहे हो, आपको ऐसे चलना चाहिए, आपको वैसे चलना चाहिए, आपको ये चीज़ हटा के ये करनी चाहिए, अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो। सो वो वाला गॉसिप आ रहा है मुझे प्रॉपर। इट इज़ लाइक बहुत सारे लोग आपके बारे में अच्छी बातें कर रहे हैं, लेकिन देर इज़ दिस ग्रुप और मैसिव अमाउंट ऑफ पीपल जो आपको बुरा समझते हैं। लाइक बैड हैबिट है आप में ये सारी चीज़ें। उनको लगता है कि जितना आपका एटीट्यूड है कि आप इतना फ़र्क आपको नहीं पड़ता, उससे ज़्यादा आपको फ़र्क पड़ता है। लोग को लगता है कि जितना आप आई डोंट केयर वाला एटीट्यूड दिखाते हो, कहीं ना कहीं यू ऑल्सो हैव एंग्जाइटी और यू ऑल्सो हैव सर्टेन इश्यूज़। मतलब वो दे कैन सी, मतलब इवन इफ़ यू आर हैप्पी, कोई इंसान है यहाँ पे जो बात कर रहा है कि वो आपके अंदर का दर्द या दुख देख पाता है, समझ पाता है। सो समवन जो इंटरनली आपको फील कर रहा है, इवन इफ आप लोग का इतना डीपर कन्वर्जेशन नहीं हुआ है, लाइक दे कैन गेस कि आपके कूल नेचर के साथ के अंदर का जो इंसान है वो बहुत बहुत हर्ट है। सो देयर इज समवन जो आपको इंटरनली कहीं ना कहीं फील कर पा रहा है, उसके बारे में बात कर रहा है कि ये इंसान जो दिखाता है ना वो अंदर से उतना सॉफ्टी है, या फिर उतना अंदर से वो बहुत ही ब्रोकन है, इसका कुछ तो हुआ है, इसको भी बातें लगती है, ये बताता नहीं है, इसको भी चुपता है, ये बहुत कूल बनता है। इट इज़ लाइक दैट, ओके। यू ऑल्सो गेट हर्ट लाइक दैट। कोई यहाँ पे आपके साथ एक पास्ट लाइफ कनेक्शन भी फील करता है, ओके। देयर इज समवन हु फील्स लाइक वेरी सोलफुली बॉन्डेड विथ यू, सोल लेवल पे कनेक्ट कर सकता है कोई। उनको चाहिए कि आप उनसे बातें शेयर करो, उन्हें कॉल करो। देयर इज समवन जो होप करता है हमेशा कि आप थोड़ा ओपन अप होगे उनके साथ में, या थोड़ा और उनको चांसेस दोगे अपने आप को समझने का, या फिर अपनी सारी बातें उनसे शेयर करोगे। तो इसके ऊपर भी गॉसिप हो रही है कि यार आई विश दिस पर्सन जस्ट टेल्स मी कि व्हाट इज़ रॉन्ग विद देम, बिकॉज आप इतना नहीं बोलते। किसी ने तो आपको या तो कॉल पे बात करते हुए सुना है, या फिर कॉल पे किसी से आपके बारे में बात की है। जो गॉसिप थोड़ी थोड़ी मैं सुन रही हूँ ना, ये कॉल पे हुई हो सकती है, लाइक ऑन कॉल और टेक्स्ट, ओके। हाँ, इट इज़ लाइक दैट ओनली। अभी भी होप है फॉर दिस पर्सन टू चेंज, बट दिस पर्सन वोंट चेंज। ये पर्सन नहीं बदलेगा, बट बदल सकता है। बदलना क्यों है, दैट इज़ द पॉइंट। आप में बहुत सारी आपकी लाइफ में लक फेवर करता है आपको, ऐसा भी लोग को लगता है, या मोस्टली दैट ओनली। लेट्स सी मोर व्हाट इज द गॉसिप। लोग आपको एडमायर बहुत करते हैं, आपको जिस तरीके से पोस्टर है आपका, या जो भी चीज़ें आप करते हो ना, उसको बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करते हैं। कुड बी लाइक सेम जेंडर फैंस भी हो सकते हैं आपके, लाइक सिंपल थिंग्स दैट यू डू, थोड़ी चीज़ें जो आप करते हो ना, इट लुक्स गुड, या फिर वो दिखने में अच्छा लगता है। सो कुड बी दैट। या बट आपका आई डोंट केयर वाला एटीट्यूड बहुत ज़्यादा है। मेरे को लगता है कि लोग इस बारे में बात करते हैं कि इट इज़ सो डिफ़िकल्ट टू अप्रोच यू, मतलब आपको अप्रोच करना मुश्किल भी है, लेकिन आपके साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अमेजिंग भी है। यस, वेरी क्लोज्ड ऑफ, बट ओके। सो दैट इज़ द गॉसिप। मुझे लग रहा है मोस्टली पॉजिटिव है, खाली मुझे जैसे मैंने कहा थोड़ा लोकल्स दिख रहे हैं, थोड़ा सा टॉक्सिक एनर्जी दिख रही है मुझे जो गॉसिप कर रही है आपके बारे में। सो हु इज़ दिस पर्सन गॉसिपिंग लाइक सो मच? एक पर्सन जिसके खुद के पास फ्रीडम नहीं है, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, जिसके पास खुद के पास फ्रीडम नहीं होती है ना, जो खुद बंधा हुआ रहता है, उनको फ्री लोगों से, जो आज़ाद रहते हैं, जो एकदम खुले मिजाज के रहते हैं ना, उनके साथ बहुत प्रॉब्लम होती है।
यू नोटिस दिस। जो खुद बंधा हुआ है, जिसकी खुद के लाइफ में कुछ कंट्रोल नहीं है ना, वो दूसरे की लाइफ को कंट्रोल करता है। एंड दिस इज़ योर केस। ये पर्सन जो भी है ना, वो खुद बंधा हुआ है अपने लाइफ में, वो खुद अपने डिसीजन खुद नहीं ले पाता, उनको किसी और के डिसीजन लेने पड़ते हैं। दैट इज़ द पर्सन इज गॉसिपिंग अबाउट यू गाइस। तो अभी देखते हैं कि क्या चैनलाइज चीज़ें आ रही है मुझे, जो गॉसिप्स आपके बारे में हो सकती है। सो देखते हैं कि क्या आ रहा है मुझे अभी आपके लिए। स्टबन, एक वर्ड आ रहा है हिंदी में, सुलझा हुआ। ठीक है, सुलझा हुआ। कोई आपको सुलझा हुआ भी समझता है। सॉफ्टी, सो फार। कोई समझता है कि आप जिंदगी में आगे बहुत जा सकते हो। फॉर अ वाइल, कुछ समय तक जा सकते हो। बट के आगे कुछ नहीं आ रहा मुझे, एक सेंटेंस आया है मुझे लिटरली। सो फार जा सकते हो कुछ समय तक, लेकिन उसके बाद ये वही गॉसिप है। आई एम टेलिंग यू, देयर इज समथिंग अबाउट दैट। सोच, सोच, सोच। समवन फील्स कि आपकी सोच अलग है उनसे। करोड़पति क्यों आ रहा है मुझे, आई डोंट नो। वियर्ड, पता नहीं आपसे रिलेट कर, क्या आपको करोड़पति बनना है? सबको बनना है वो तो। माइंडफुल, किसी को लगता है कि आप बहुत माइंडफुल हो। चालाक, किसी को लगता है कि आप बहुत चालाक हो। स्ट्रॉन्ग विल्ड, किसी को लगता है कि आप में बहुत स्ट्रॉन्ग विल्ड हो आप। कॉपी कैट, कोई आपको कॉपी कैट समझता है। डीवा, मेल या फीमेल आप जो भी हो, कोई आपको डीवा समझता है थोड़ा सा। कंफर्ट, कोई आपको एज अ कंफर्ट देखता है। माइंड यू, माइंड योर लैंग्वेज, कोई आपको कहना चाहता है माइंड योर लैंग्वेज। ओपन हार्टेड, कोई आपको ओपन हार्टेड समझता है। मच मोर देन दैट, कोई समझता है कि आप में और पर्सनालिटीज है जितना आप दिखाते हो। यू कैन डू इट, कोई आपको मोटिवेट करना चाहता है। कैमरा, कोई आपको कैमरा में किसी ने देखा है, या फिर कैमरा से किसी ने आपकी फ़ोटो खींची है। कैमरा, समथिंग अबाउट कैमरा में भी। यू लाइक कैमरा, यू लुक गुड इन कैमरा। फ्रेग्रेंस, किसी को आपकी फ्रेग्रेंस पसंद है। एंड योर ड्रेस, आपने अगर फीमेल अगर आपने कभी कोई ड्रेस डाली है, उसके बारे में भी कभी कोई बात हुई है इन अ गुड सेंस, मतलब यू ड्रेस गुड, आप अच्छा ड्रेसअप करते हो, एलिगेंट लगते हो, आपको पता है आपकी बॉडी टाइप में क्या अच्छा लगता है। बस इतना ही आ रहा है मुझे आपके लिए। ओके, पाइल नंबर 3, आपके लिए मुझे बस इतने मैसेजेस आए हैं। अगर आपको पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पर क्लिक करना। और अगर आपको पर्सनली बुक करनी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी बुकिंग डिटेल्स है, आप जाके बुक कर सकते हो। एंड चैनल को सपोर्ट करना, बेल आइकन क्लिक करना और कमेंट ज़रूर करना, मैं सब कमेंट पढ़ती हूँ। सो बाय, लव यू, टेक केयर।